हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 जुलाई से लेकर तो 14 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। ओके, चलो देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, इस वीक की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है कि कर्मा अपना काम कर रहा है। ठीक है, जो सिचुएशन काफी टाइम से अटकी हुई थी उनमें मूवमेंट आएगा, मूवमेंट होगी उसमें, मतलब स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आओगे। न्यू मून से पहले 14 जुलाई को न्यू मून है। ठीक है, तो न्यू मून से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस मिल सकते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में डेस्टिनी एक नया चैप्टर ओपन कर सकती है। ये बात भी यहां पर रहेगा। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, उनके लिए बात करेंगे, फिर गाइडेंस भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सिंगल्स यहाँ पर ऐसा है, कार्ड्स काफी इंटरेस्टिंग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन कार्ड जो है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स जो है वो दिखाते हैं कि डेस्टिनी आपको मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ ले जा रही है। कोई मैच्योर, इंटेलिजेंट या प्रोफेशनली सेटल्ड पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है। ठीक है, या आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पहले से जाना पहचाना भी हो सकता है, शायद आप पहले से जानते हो इसको, ऐसा भी किसी के लिए पॉसिबल रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि सामने वाला पर्सन किसी पुराने हार्ट ब्रेक या इमोशनल बैगेज की वजह से कॉशियस हो सकते हैं। जो पर्सन आपके लाइफ में आया, अब देखिए सभी का कुछ ना कुछ तो रहता है ना, पास्ट, सबकी एक स्टोरी होती है। ठीक है, तो उनका शायद पास में कुछ ब्रेकअप हुआ हो, उन्होंने आपको बताया भी हो, या नए नए हैं तो अभी तक ना भी बोल पाए हो, लेकिन वो अभी भी उसमें रहते हैं। मतलब उनको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उनको डर भी लगता है कि आने वाला रिश्ता कैसा रहेगा। तो ये बातें भी कहीं कहीं पर रह सकती है। थोड़ा कॉशियस रहेंगे, आप भी तो कॉशियस ही रहोगे ना। आप थोड़ी ना एकदम से सारा सब कुछ हाँ हाँ करते हुए उसके साथ निकल जाओगे। अंधा विश्वास तो आपने भी नहीं करना है और करोगे भी नहीं आप, ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा आप दोनों को भी एक दूसरे पर। द लवर्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, जो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम दिखाते हैं। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल, तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, द डेविल कार्ड जो है ना, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपनी फियर्स, ओवरथिंकिंग या अनहेल्दी अटैचमेंट को रिलीज करना होगा अभी। मतलब जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में आपने सोच रखी है, या पास्ट का कुछ माइंडसेट बना के रखा है, या पास्ट के पर्सन को याद रखा है, या पास्ट के पास्ट में किसी ने भी तकलीफ दिया है, वो दिमाग में भर के रखा है, उसको सब सारी चीजों को, ये अनहेल्दी है सारा, तो इन सारी चीजों को आपको रिलीज भी करना है। अगर आप ये लेसन सीख लेते हो तो डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी। ठीक है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, उनके लिए बात करें तो यहाँ ऐसा है कि ये वीक जो है ट्रांसफॉर्मेशन का वीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहेगी, आप किंग हो चाहे क्वीन हो। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए आप लोगों में। अगर ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब क्लैरिटी आने लगेगी धीरे धीरे, ये बात भी रहेगा, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून और द स्टार यहाँ पर है। तो यहाँ तो विद दिस टू कार्ड्स यहाँ पर रिलेशनशिप को यूनिवर्स हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों एफर्ट्स करते हैं आप दोनों, तो अगर आप दोनों मिलकर कुछ एफर्ट्स करते हो तो बॉन्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है। तो आप दोनों के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और आप दोनों की भी, मतलब कैसा है ना, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सारे लोगों की, सारे कपल्स की। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा क्या हो सकता है आपकी ओर से। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि ये दोनों कार्ड्स थोड़ा सा वार्निंग ही दे रहे हैं, 9 और 8, है ना। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि
पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को बार बार लेकर आना या इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना रिलेशनशिप को वीक कर सकता है। ये सारी चीजें कि पुरानी बातें, तूने ऐसा कहा मैंने वैसा कहा, ये बातें बार बार लेकर आना, बार बार डिस्कस करना पास्ट की बातों को, तो ये आपके रिलेशनशिप में इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट एनर्जी जो है, तो यहां ऐसा है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या ट्रस्ट, ये दोनों चीजों से फ्यूचर सिक्योर बन सकता है। मतलब आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो, अपनी बातें क्लियर करो, दोनों मिलके विश्वास करो, तो ये सबसे फ्यूचर एक सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ ले जाएगा आप लोगों को। मतलब एक आने वाला टाइम जो है फ्यूचर में, आप इस रिश्ते को एक सिक्योर रिलेशनशिप की तरह देख सकते हो। मैरिड कपल्स के लिए फैमिली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी फोकस रहेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल कार्ड है ना, ये याद दिलाएगा आपको, या दिलाता है कि पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का आपको याद आएगा। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज या अननेसेसरी डाउट्स को छोड़ना बहुत जरूरी है, ये भी आपको लगेगा। बॉटम ऑफ द डेक में जो डेविल कार्ड है, ये याद दिलाता है कि पॉजिटिवनेस, कंट्रोल इश्यूज या अननेसेसरी डाउट्स को छोड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ा रिजर्व्ड है। दिल से कनेक्शन चाहते हैं, पर अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स की वजह से कभी कभी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये बात यहां रहेगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी विजडम पर ट्रस्ट रखिए, पुराने इमोशनल बैगेज को रिलीज कीजिए और नए अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए। इस वीक कर्मा आपके फेवर में टेबल्स टर्न कर सकता है, बस फियर के बजाय फेथ चूज कीजिए। जहां पर आप डरे, मतलब फियर का इशू में गए, इनसिक्योरिटी में गए, तो प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, विश्वास करो, विश्वास मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, अपने ऊपर विश्वास करो, ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास करो। यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी अगेन, एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, 4 एलिमेंट है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। पोटेंशियल देखिए, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। मैं आजकल ना बहुत स्लो बोलने लगी हूँ सारे रीडिंग्स में, क्योंकि सब लोग बोलते बहुत फास्ट टॉकिंग करते हो। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो बता देना, नहीं तो मैं अपने फिर से वो फास्ट वाले इसमें आ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि फ्यूचर को लेकर थोड़ा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो। आप में वो पोटेंशियल है कि आप फ्यूचर में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, सक्सेस अचीव कर सकते हो, पर्सनल, प्रोफेशनल। ठीक है, फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। देखिए, ये एक ही रिश्ता नहीं होता है, दोस्त भी होते हैं, बाकी रिश्ते भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना आप ही का काम है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर करना। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो शायद उसको। गायास गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सॉ, तो ये तो पता ही है, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे ही फल मिलेंगे। और कर्म कहाँ से आते हैं? सोच से। तो सोच ही अच्छी रखे तो कर्म अच्छे रहेंगे, कर्म अच्छे रहेंगे तो फल भी फिर भुगतने लायक रहेंगे। यही सारी बातें होती है, साइकिल ऐसी ही चलती है। तो यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी बनी रहेगी, आपके अच्छे कर्मों का फल आपके लिए रहेगा इन दिनों। ठीक है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, और कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना भी बेहतर रहेगा आपके लिए। एकदम से जरूरत नहीं है कि आज ही एक्शन लेना है, थोड़ा रुक कर भी, पेशेंस रखते हुए भी आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। थैंक यू एंजल। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. ठीक है, Odin, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, फिर से आया है यहाँ पर। तो अभी ओके, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, चलो देखते हैं। आई लव यू, डायरेक्ट, वाओ बहुत अच्छा कार्ड आया है। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, एंड वन मोर, नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर, लवी डवी सी, रियूनियन की भी एनर्जी रहेगी काफी लोगों के लिए। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा।
चलो आपका करियर रीडिंग करते हैं कैप्रिकॉर्न्स। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। 2 of cups, 3 of cups, okay, the magician, अच्छी पार्टनरशिप में जा सकते हो इन दिनों। आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहो तो बेहतर रहेगा, बैलेंस आएगा उसमें। पहले से पार्टनरशिप में काम करते हो तो अच्छा रहेगा उसमें भी, ठीक है, सक्सेस मिलेगा। और दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, सक्सेस सेलिब्रेट करोगे आप लोग, ठीक है। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो अपने लाइफ में सारी चीजें पाई है, ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर। जीत की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हो वैसे ही, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ सकती है। थोड़ा सा आप ऐसा ना करना कि कोई अपॉर्चुनिटी छोटी है तो उसको इग्नोर करो, मैं कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ, करता हूँ, ऐसा आता है एक टाइम के बाद, ये चीजें आती है माइंड में। तो देखिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सारी चीजों के लिए सही से सोच समझकर वक्त निकालो और फैसले लो तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका बातचीत करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। साथ में आपने थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लोगों से बच के भी रहना है, चाहे वो दोस्त हो या कोई कलीग हो, कोई भी हो, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। नई शुरुआत हो रही है, आप पूरे तरीके से रेडी हो अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे ले जाने के लिए, जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी, बहुत ही अच्छा टाइम है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे और फर्म डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और कोई यहाँ पर आपका प्रमोशन होते हुए भी नजर आ रहा है, और आपके करियर में सब कुछ बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। मतलब किसी से पैसा लेना था तो आप ले पाओगे, किसी को पैसा देना है तो वो भी रिपेमेंट ऑफ लोन जिसको कहेंगे वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, प्रमोशन की भी चांसेस है, न्यू इंटरव्यूज या बिजनेस ग्रोथ के चांस भी बन सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या स्किल पर काम शुरू कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये सही वक्त है, मतलब स्किल बेस्ड काम शुरू करना चाहते हो तो, ठीक है। स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म गेन्स का इंडिकेशन भी यहां पर है। फैमिली बिजनेस, ओके, इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, बहुत सारी चीजें सही हो रही है। ऑथेंटिसिटी, एक बात है, भरोसा किस पर करें? सारे लोगों के चेहरे पे मुखौटे तो चढ़े होते हैं, किस पर भरोसा करें? तो बेहतर है कि खुद पर भरोसा करो। और दूसरों पर अविश्वास ही दिखाना ऐसा नहीं है, उससे भी निगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। सुन लो उनकी बातें जितनी सुननी है, समझनी है, पर अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा, खुद के इंट्यूशन से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें आप। थोड़ा इजी रहे, ज्यादा टेंशन ना ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अपनी एनर्जी सेव कीजिए, यहाँ वहां वेस्ट मत करो अपनी वैल्यूएबल एनर्जीज को, ठीक है। हम सबके लिए क्या है यहाँ पर, ओके, आंखों पर मास्क चढ़ा के कोई चीजें नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला, मुखौटे चढ़ा के लोग रहते हैं, किस पर भरोसा करें? तो ऐसे लोगों से बचकर ही रहना है आपने। और ऐसे लोगों से अगर आप मतलब थोड़ा भी इग्नोर करते हो तो फिर से उसी लूप में फंसने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो इसीलिए स्लोली आप इनसे किनारा कर जाएं, ऐसे लोगों से, तो बेहतर रहेगा। अपने ऊपर भरोसा करो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है जॉब बिजनेस की, ठीक है। और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है आप लोगों ने। एंड पीस ऑफ माइंड के लिए आपने ये सारी चीजें करनी है कि ऐसे लोगों को समझकर, पहचान कर, माफ करते हुए किनारा करना है। नहीं समझ में आ रहा है कौन ऐसा है कौन नहीं है, तो अपनी बातें ज्यादा शेयर ही मत करो लोगों से, तो वो भी बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।